तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं इसको। कहते हैं कि पेयर्स फाइंड करो, मतलब हमें दो नंबर फाइंड करने हैं और वो कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए, नेचुरल भी होने चाहिए एंड ऑब्वियसली नंबर्स तो होने ही चाहिए। तो हमें पेयर फाइंड करने हैं, मतलब दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हो, बोथ ऑफ विच, दोनों के दोनों 10 से ग्रेटर होने चाहिए और दोनों का सम 40 से लेस होना चाहिए। अब आप है ना, बिना किसी पेन पेपर के चलाए, आप सोच के देखो, जरा दिमाग लगाओ, ट्राई करो, कोशिश करो कि यार ऐसे कौन से नंबर हैं जो 10 से तो बड़े हैं, ऑड है, नेचुरल है और सम जो है वो 40 से लेस है। सम 40 से लेस है, ऐसा सोचना है और दोनों 10 से ग्रेटर होने चाहिए। तो क्या भाई मेरे को क्लिक करा है, आप बताओ। चलो मुझे जो क्लिक करा है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग बताएं कि दोनों नंबर ऑड होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब 3, 5, 5, 7, कुछ भी ऐसा। सोचो सोचो, ध्वनि भाई बच्चों बताओ जल्दी से, ट्राई करो कि 10 से ग्रेटर हो, ऑड भी हो, नेचुरल भी हो, कंसेक्यूटिव भी हो, ठीक है, और उनका सम जो है 40 से लेस हो। सोचो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं। ध्वनि आपका एक आंसर सही है बच्चे। ओके अश्विनी, पेयर बताओ, पेयर में बना के दिखाओ। भूमिका सही है बेटा, अश्विनी पेयर में बताओ बेटा। ध्वनि सही है बेटा, दोनों आंसर। अभिषेक गुड बेटा, एक पेयर बताया लेकिन आपने, क्या ऐसा और पॉसिबल है? वेरी गुड। पूंजी गुड। अभिषेक दोनों सही है आपके बेटा, ट्राई करो ट्राई करो। श्रेयांश गुड बेटा, ध्वनि गुड। ध्वनि दोनों को प्लस करके देखना, सही आ रहा है बिल्कुल, गुड भूमिका। अब पता है यही हमें किससे करना है, यही हमको करना है, इसे हम इनइक्वलिटी से करना चाहते हैं। तो देखो कंडीशन कैसे डेवलप की जाती है, फिर कैसे सॉल्व की जाती है, वो आराम से समझना। तो बच्चों जैसे आपको चाहिए कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, क्या 1 और 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है? क्या 3 और 5 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं? क्या 5 और 7 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं? क्या 7 और 9 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं? अगर एक नंबर मेरा x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर +2 करने से आएगा बच्चों। क्या इस बात में किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है ये बात। भाई अगर ये मेरा x है तो दूसरा x+2 है, अगर ये x है तो दूसरा x+2 है, अगर ये x है दूसरा x+2 है, अगर ये 7 है तो अगला +2 करने से आ रहा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं कंसेक्यूटिव, वो x और x+2 होते हैं, दोनों के दोनों। मतलब पहला नंबर भी 10 से ग्रेटर होना चाहिए और दूसरा नंबर भी 10 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, ये नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, और दोनों का सम, दोनों नंबर्स का सम 40 से लेस होना चाहिए, दोनों नंबर्स का सम 40 से लेस होना चाहिए।
तो बच्चों यहाँ से आपको है ना एक बहुत अच्छी बात सीखनी है, ध्यान से समझेंगे उसको, जरूरी है वो। देखो अब आपके पास फर्स्ट में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, और अगर सेकंड को बच्चे सिंप्लीफाई करा जाए, सेकंड को सिंप्लीफाई करें, तो क्या यहाँ से बच्चों x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा या नहीं आएगा? तो फर्स्ट से आ रहा है 10, सेकंड से आ रहा है 8 और थर्ड से आ रहा है 19। इज दैट ओके बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? नंबर लाइन पे हमने कैसे इनको लोकेट करा, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही बच्चों? बताओ यहाँ तक क्या ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि x 10 से ग्रेटर होना चाहिए, x 10 से ग्रेटर होना चाहिए, 10 से ग्रेटर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन कहती है 8 से ग्रेटर होना चाहिए, 8 से ग्रेटर हो गया। थर्ड कंडीशन कहती है 19 से लेस होना चाहिए, 19 से लेस कर दिया। क्या ये तीनों लाइन ड्रॉ करने का सिस्टम क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या ये तीनों लाइंस ड्रॉ करने का सिस्टम समझ में आया आपको? यस सर। अब आप ये देखो बच्चों कि इसमें ये तो 8 वाली कहानी है, ये 10 वाली कहानी है, ये 19 वाली कहानी है। तो ऐसा कौन सा है जो तीनों में कॉमन नजर आ रहा है? तीनों में कॉमन, क्या ये एरिया तीनों में कॉमन नजर आ रहा है, तीनों लाइंस में? यस सर। ठीक है, ये तीनों में कॉमन नजर आ रहा है। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों हमारा, क्योंकि आपको क्या देखना है, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 10 और 19 के बीच में ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि 11 है? क्या हम ये कह यस सकते हैं सर। कि 13 है? क्या हम ये कह सकते हैं कि 15 है? क्या हम ये कह सकते हैं कि 17 है? और ये सारी वैल्यूज किसकी आ रही हैं? चाहे फर्स्ट की बात करो, चाहे सेकंड की बात करो, चाहे थर्ड की बात करो, ये तीनों वैल्यूज आ रही हैं बच्चों एक्स की। तो एक्स की वैल्यू 11 पॉसिबल है, 13 पॉसिबल है, 15 पॉसिबल है और 17 पॉसिबल है। और दूसरा नंबर बच्चों हमारा क्या था, x+2। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 के साथ 15 आ जाएगा, 15 के साथ 17 आ जाएगा, 17 के साथ 19 आ जाएगा। अब जरा चेक करो क्या तीनों कंडीशन, क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन, क्या हमारी सेकंड कंडीशन, क्या हमारी थर्ड कंडीशन, तीनों सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती? फर्स्ट कंडीशन ये थी कि पेयर होने चाहिए कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के। तो जस्ट चेक आउट, क्या ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं? 11 13, 13 15, 15 और 17, 17 और 19 बिल्कुल है। बोथ आर लार्जर देन 10, क्या बोथ आर लार्जर देन 10 है? आप देखो, यस 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 यस, बोथ आर लार्जर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40। क्या इनका सम लेस देन 40 है? देखो जरा, क्या इनका सम लेस देन 40 है? 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 बताओ, क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है? तो हमारे कितने आंसर आएंगे? 4 पेयर पॉसिबल है बेटा ऐसे। सो 4 पेयर्स आर पॉसिबल एंड दोज आर
11, 13, कोई बात नहीं, 13, 15, 15, 17 और 17, 19। बच्चों समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ जल्दी से। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जल्दी से। अक्षत, ठीक है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दो बच्चे। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन है, आपको करना है। हाँ जी, 23rd, 23rd क्वेश्चन आप करो। अब बताओ क्या पोजीशन है, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? सेम क्वेश्चन है, ओके, एक मिनट, ये लो। सर वो 24th होगा फिर। कोई नहीं, ये लो बेटा, ये वाला करो। देखो ऑनलाइन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप उसे करके जरूर देखें, और इमीडिएटली क्या है, उसकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस कर ले। बेटा यही करना है जो सामने है, अभिषेक 23rd दिखाई दे रहा है ना आपको, यही करना है बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। श्रेयांश, कोमल, रुद्र, अश्वनी, पूंजी गुड,
बाकी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। ध्वनि गुड, मान्या शाबाश, वेरी गुड, माहिर गुड, अभिषेक एक आंसर बेटा, एक और दो। हाँ गुड, बहुत अच्छे। सो हु इज लेफ्ट? कोमल, अक्षत, ध्रुव, द्वीप। अक्षत सही आंसर बेटा। यस, द्वीप, भूमिका, और करेक्ट, ठीक है। ये डन हो गया भाई। एक और देखते हैं, नेक्स्ट 24 देखिए, 24 भी हो जाएगा, अब जल्दी से करके देखो। आप सबको कल भी एक क्लास ज्वाइन करनी है 8 बजे रात को। माहिर, ओके गुड बेटा, कल रात को 8 बजे भी क्लास ज्वाइन करनी है आप लोगों को। अभी अभी किसने ज्वाइन करा है? कृष्णा, अक्षत, बहुत बढ़िया बेटा। माहिर एक आंसर कम लग रहा है बेटा मुझे आपका। ध्वनि, आंसर गलत आ गए बेटा, आपके दोनों इवन नंबर होने चाहिए। हाँ, अभी ऑनलाइन ही होगे बच्चे। हाँ माहिर गुड बेटा, वेरी गुड। ध्रुव बहुत अच्छे बेटा। एक लास्ट में टाइपो हो गया है, 11 लिख दिया आपने। एक और बच्चा है, राजनंदन बेटा, लेट हो गए आप, चलो कोई बात नहीं, कल को भी ज्वाइन करना 8 बजे। अभिषेक गुड, मान्या गुड, रुद्र गुड, ध्रुव, माहिर, पूंजी, ध्वनि, करेक्शन कर लो बेटा। अश्वनी 6-9 कैसे हो गया बेटा? श्रेयास गुड बेटा, यस अब ठीक है, लेकिन आंसर कम लग रहे हैं बेटा अश्वनी, अभी भी मुझे कम लग रहे हैं। राजनंदन डबल एंट्री कर ली बेटा। यस श्रेयांश बिल्कुल होगा, 10 भी होगा बेटा बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है आप लोग के समझ में आ गए सारे। हाँ ध्वनि करेक्ट आंसर बेटा, आप सही है। अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको पूरे 2 मिनट मिलते हैं, आप सोचो, ट्राई करो कि एक ट्राइंगल है बच्चों, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, 3 साइड्स है, ऑब्वियसली ट्राइंगल है तो 3 साइड्स ही होंगी। और आप सोचो लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, ट्राई करो अगर कुछ कर पाते हो तो।
देखो कोशिश करना आपका फर्ज है। कृष्णा बेटा अभी लीनियर इक्वलिटी चल रहा था, फर्स्ट एक्सरसाइज है। जी 9 भाई, आंसर ऐसे कैसे आ गया? नहीं, सही गलत मुझे निकालना पड़ेगा, पता नहीं है अभी। ओके, कृष्णा भी कह रहे हैं। चलो एक काम करें बेटा, एक काम करते हैं, शुरू करते हैं एक बार, है ना? आप लोग अपना सॉल्यूशन चेक करिएगा। कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड है। तो हम क्या सोच रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गई? शॉर्टेस्ट साइड हो गई आपके पास सपोज x। लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई? 3x। अब जो थर्ड साइड है भाई, ये तो 2 साइड्स हो ही गई। जो थर्ड साइड है वो कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। क्या इन बातों में किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई ये शॉर्टेस्ट हो गई, 3 टाइम्स करा तो लॉन्गेस्ट आ गई, और 2 लेस कर दिया तो थर्ड साइड आ गई हमारे पास। कहते पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61। तो एट लीस्ट 61 का मतलब 61 या उससे ज्यादा। अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास? तीनों साइड्स का सम, x, 3x और 3x माइनस 2। कितना हो गया? तो x की वैल्यू आ गई, शॉर्टेस्ट साइड आ गई कम से कम 9। तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ जो है, मिनिमम लेंथ 9 आ गई। बिल्कुल सही था आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिए थे आप लोगों ने, ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई गड़बड़, कोई बात समझ में नहीं हो तो बता दो। श्रेयांश क्लियर हो गया बेटा? श्रेयांश क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इसे ट्राई करो।
भी चेक करते हैं एक बार। रिलैक्स होके करो, कोई जल्दी नहीं है। अश्विनी चेक करेंगे बेटा, अभी औरों को करने दो जरा एक बार। सबको मौका मिलना चाहिए, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है बेटा। अक्षत ओके। अरे अभी नाम तो तब लेंगे ना, पहले आंसर आ जाए अभी। ठीक है, तुम्हारा आंसर देख लिया मैंने पूंजी। मान्य का भी देख लिया, कृष्णा। हाँ, कल क्लास हो गया 8 बजे हमारी बच्चों। कल 8 बजे भी क्लास है हमारी। श्रेयांश अभी चेक करते हैं बच्चे। हाँ कर। हाँ बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। कि हमारे पास बच्चे ये कह रहे हैं, ये बोर्ड है 91 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, उसके 3 लेंथ हमको कट करनी है। तो सेकंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट से, फिर से शॉर्टेस्ट आ रही है।
तो एक काम करते हैं, शॉर्टेस्ट को हम मान लेते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ को, शॉर्टेस्ट हो गई हमारे पास x। सेकंड लेंथ, फिर उन्होंने सेकंड बोला है, सेकंड लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट से। फिर बारी आती है थर्ड लेंथ की। तो थर्ड लेंथ बच्चों कितनी हो गई? ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। तो थर्ड हो गई ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट। क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई? क्या इसमें किसी को कोई इशू बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब यहां पे कहते हैं शॉर्टेस्ट ये इफ द थर्ड पीस इज टू बी, जो थर्ड है हमारी, थर्ड जो है वो सेकंड लेंथ से एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थोड़ा केयरफुली यहाँ पे सुनना, जरा बहुत केयरफुली सुनना है। सेकंड जो है वो एट लीस्ट, ध्यान से सुनना, ये वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। क्या लिखा है? थर्ड पीस, थर्ड पीस जो है वो एटलीस्ट आपका 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकंड से। थर्ड आपका सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। अब बीच में बोला एटलीस्ट, तो बच्चों एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट और मोर। बहुत बढ़िया बेटा, एटलीस्ट और मोर होता है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 8 या 8 से लेस। और एक चीज और भी है वैसे, हालांकि इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है। कहते व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट। अब अगर हमें एक चीज की और जरूरत पड़ सकती है, अभी इसमें पड़ी नहीं है, कि जो आपका बोर्ड है उसमें 3 लेंथ है बच्चों, और वो 91 या उससे कम ही होनी चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी बिल्कुल। तो आप देखो x की वैल्यू 8 या 8 से ग्रेटर, 22 या उससे लेस। अब देखते हैं सबके आंसर शुरू से। अच्छा, तो बेटा x की जो शॉर्टेस्ट लेंथ के बारे में इन्होंने पूछा था, शॉर्टेस्ट की, जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ जो आ रही है वो कितनी होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ x की इंफॉर्मेशन देनी थी कि x की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है और लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो आंसर 8 से लेके 22 तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूंजी आंसर पता चल गया होगा, अश्वनी गलती पता चल गई होगी, अक्षत एक साइड आंसर करेक्ट है आपका, मान्या आंसर करेक्ट है दोनों, और श्रेयांश शॉर्टेस्ट आपने सही बताया, ध्वनि सही है, द्वीप कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, भूमिका करेक्ट आंसर, गुड। ठीक है ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो तो यहाँ तक मैंने समझ में, सेकंड भी बताया था लार्जेस्ट। ओके बेटा ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो समझ में आ गया, मतलब मेन बात ये है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद कर लिए। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे। मैं देखता हूँ कुछ और बचा हुआ है क्या। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे पास इनइक्वालिटी के इतने क्वेश्चन रखे। चलो आज हमें इतने ही करने हैं बस। और कल आपके 8 बजे क्लास है बच्चों, और कल मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कराऊंगा। सो प्लीज रिवाइज योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जहां तक कराया था वो रिवाइज कर लेना, हम उसे कंटिन्यू कराएंगे। ओके बच्चों, कल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराएंगे आपका रात को 8 बजे। फाइन, चलिए।